के 14 फरवरी 2025। लेट्स चेक। आज उल्टा करने वाली हूँ। आज पहले आपके पर्सन की, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं अपने पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए, तो पहले जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं आज उल्टा कर दिया है। नो कांटेक्ट वालों के लिए उनके पर्सन की एनर्जी को बताती हूँ, फिर कांटेक्ट वालों के लिए, फिर आप दोनों की एनर्जी, ठीक है। मतलब डिवाइन फैमिली जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है। तो चलिए देखते हैं जो नो कांटेक्ट वाले हैं उनके पर्सन की क्या है एनर्जी, बताएं यूनिवर्स। और मेरे स्पिरिट गाइड मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट आप लोग भी मुझसे कनेक्ट हो जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच हो सके। यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको पहले से ज़्यादा समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच कैसा कनेक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रू लव को समझने के लिए लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं और प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या आपके पर्सन, किसी बात को लेकर उनको फियर भी है, ठीक है। किसी बात को लेकर वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में डाउट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की है, और एक फियर है उनके अंदर कि अगर मैं इस रिश्ते को सही से नहीं समझ पाया हूँ या सही से नहीं समझ पा रहा हूँ, तो कहीं बाद में इस रिश्ते को लेकर डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो एक मन में डाउट भी है और साथ के साथ आपको समझने की कोशिश भी है। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। अगर बहुत कुछ डीप मंथन कर रहे हैं, किसी बात का फियर उनको है, किसी बात का डर है, तो क्या वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे। चलिए, बहुत अलग एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए। क्या वो जितना वो सोच रहे हैं, जितना वो समझ रहे हैं आपको या समझने की लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस रिश्ते में वो एक्शन लेंगे या लेंगे भी कि नहीं लेंगे। हाँ, मुझे 2 कार्ड नहीं 3 कार्ड मुझे मिले हैं। एक वर्ल्ड का कार्ड मिला है, एक 2 मुझे कार्ड मिले हैं। नाइट के 2 कार्ड हैं, नाइट ऑफ सोड है और नाइट ऑफ वैंड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि शायद आप उनको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। एक पॉजिटिव सोच है उनके अंदर, एक भरोसा है कि शायद, अगर बहुत मंथन किया उन्होंने इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत मंथन किया है कि अगर मैं मतलब दूसरों से कंपेयर भी किया है, ठीक है। यहाँ दूसरे जो भी रिश्ते हैं, जो भी उनके आसपास लोग होंगे, दोस्त होंगे, फैमिली से रिलेटेड लोग होंगे, थर्ड पार्टी होगी या कुछ कोई भी होगा, जो भी उनके आसपास होगा, जो भी लोग फ्रेंड सर्किल में जो भी, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे हैं, करके देख रहे हैं कि आप में उनमें क्या अंतर है, आप कैसे हो, वो कैसे हैं। तो एक कंपेयर कर रहे हैं और इस कंपेयर में बहुत हद तक चीज़ों को पॉजिटिव पाया है, बहुत हद तक चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि दूसरे जो लोग हैं वो उनको कंप्लीट नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं आप उनको कंप्लीट करते हो। आप इस रिश्ते में वो सब कुछ उनको देते हो, या उनको फ्यूचर नज़र आता है इस रिश्ते में कि शायद इस रिश्ते में मैं अगर जाऊं, शायद मैं अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूं, तो मैं अपने आप को कंप्लीट पाता हूं या कंप्लीट पाती हूं, ठीक है। यहाँ जेंडर मत लीजिएगा, हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर देखा जाए तो
आपके पर्सन जो है ना आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा आपको समझ चुके हैं। हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपको चेज किया हो, बहुत लंबे समय से आप पर नज़र रखा हो, बट फिर भी कुछ फियर है उनके अंदर। ठीक है, उनको ऐसा लग सकता है कि इस रिश्ते में अगर मैं, जैसे इंसान घबराता नहीं है कि किसी रिश्ते में मैं इंटर करूं, उस रिश्ते में अब तक कुछ नहीं किया है, इस रिश्ते को लेकर अब तक दोस्ती का रिश्ता था, मैंने कुछ भी इस रिश्ते में एक्शन नहीं लिया है, और अगर मैं इस रिश्ते को दोस्ती से प्यार में बदलता हूँ या कुछ इस रिश्ते के बारे में रिवील करता हूँ या अपनी छुपी हुई भावनाओं को मैं बताता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मुझे वैसा फीलिंग ना, वैसा रिस्पॉन्स ना मिले, शायद आपकी तरफ से ना मिले, ऐसा एक फियर है उनके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डर भी है उनके अंदर, बट एक ऐसा भी है कि इस रिश्ते में खुद को वो कंप्लीट पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में उनका फ्यूचर है और इस रिश्ते में वो आगे अगर बढ़ते हैं तो अपने आप में कंप्लीट वो पाएंगे और दूसरे रिश्ते के मुकाबले इस रिश्ते में अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। ओके, तो हो गई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि जो लोग कांटेक्ट वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पर्सन की क्या है एनर्जी। तो जो कांटेक्ट वाले लोग हैं, बताएं यूनिवर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। भाई यहाँ पर आ गया कार्ड हैंग्ड मैन का। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग कांटेक्ट वाले हैं किसी सिचुएशन में आकर के अटक चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले रहे हैं, या अब उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब इस रिश्ते में किया क्या जाए, है कि किसी सिचुएशन में फिलहाल वो स्टक पड़ गए हैं और आगे शायद वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आगे का रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या एक्शन लूं या मैं ऐसा क्या करूं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। मतलब एक तरीके से कहिए तो अभी फिलहाल उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुद को स्टक पा रहे हैं किसी सिचुएशन में। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ क्या वो एक्शन लेंगे या लेने की सोच रहे हैं, लेंगे भी या नहीं लेंगे। बिल्कुल लेंगे, एक्शन लेंगे, लेना चाहते हैं और बहुत पॉजिटिव वे में एक्शन वो लेंगे। ठीक है, बहुत और देखना पड़ेगा मुझे, मैंने अरकाना से और कार्ड देख लेती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपकी वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ आपके पास है, बहुत कुछ आपके अंदर क्वालिटीज है, तो अब उनके लिए एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा कठिन हो रहा है, और बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको आप पर नज़र रख रहे हैं, या आपके बारे में शायद वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, या एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में वो आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ मुझे प्लानिंग दिख रही है। ठीक है, एक्शन तो वो लेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक ना उनसे हो जाए, कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, आपको बहुत पावरफुल वो पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि आप के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत उनको प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ एक प्लानिंग मुझे दिख रही है। इस प्लानिंग के बाद वो शायद वो एक्शन लेंगे, लेने का तो बिल्कुल मन है उनका। अभी फ़िलहाल चीज़ें मतलब होल्ड पे रखी गई हैं। ठीक है, चीज़ें होल्ड पे रखी गई हैं, लेकिन जल्द ही वो एक्शन लेंगे
और लेंगे तो बहुत ही सोच समझकर वो फैसले लेने वाले हैं। तो ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो आज मैंने उल्टा कर दिया है तो चलिए देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, डिवाइन फैमिली की एनर्जी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी क्या है एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग मत करना आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओवर थिंकर भी बन रहे हो थोड़ा, तो ओवर थिंकिंग मत करना। लेकिन आप जो भी लोगे डिसीजन ना, बहुत सोच समझ कर के लेने वाले हो और बोल्ड हो, अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। आप डरने वाले में से नहीं हो। ठीक है, आगे और क्या है। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि जो भी रूटीन है ना, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। यानी कि जैसे कि होता है ना कि आलस से करना, है ना, और टाइम पे चीज़ों को नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल खुद को लेकर सिंसियर बहुत ज़्यादा हो, बोल्ड डिसीजन ले रहे हो खुद को लेकर। जैसे होता है ना कि इंसान अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाना, अपने ऊपर ध्यान देना कि कहीं मैं गलत ना हूँ, कहीं मुझसे कुछ गलतियाँ ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत बोल्ड डिसीजन ले रहे हो और बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन है, स्ट्रिक्ट भी है, बोल्ड डिसीजन भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। और बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव हो और चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये हो गई आपकी एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट, डिवाइन फैमिली। अब मैं माइनर आर्काना से देख लेती हूँ। बहुत सारा आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे एक्शन ले रहे हो, कुछ कुछ आप कर रहे हो स्पिरिचुअल वर्क। इसके अलावा चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो। और यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप क्रिएटिव भी हो रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। बहुत एक्साइटमेंट है आपके अंदर इस रिश्ते को लेके। ठीक है, तो रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि जैसे कि जैसे होता है ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। तो बहुत सारा आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी। तो ऐसा एक ख्याली जो होता है, इंसान ख्यालों में खोए रहना, तो उस तरीके से आपकी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारा आप सेल्फ लव करने वाले हो। ठीक है, बहुत सारा खुद को प्यार देने वाले हो, बहुत सारा खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लविंग डविंग एनर्जी है और स्ट्रिक्ट डिसीजन है आपके लिए, बोल्ड डिसीजन है आपका। ठीक है, तो जो भी चाहते हो, आप चाहते हो कि अब जैसे कि होता है ना कि अब इंतहा हो गई, किसी चीज़ का इंतहा नहीं हो जाता कि बस अब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, और दूरी मुझसे नहीं सहा जाता, इस रिश्ते में और ज़्यादा मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, वैसी वाली एनर्जी है। ठीक है, अब हो गई ये आपकी। अब देख लेती हूँ जो कांटेक्ट में डिवाइन फैमिली है उनकी एनर्जी क्या है। आज मिक्सअप हो गई एनर्जी, आप लोग के लिए एक पजल हो गई तो आप लोग इसको सुलझाइए। देखती हूँ मैं कैसे कैसे आप लोग वीडियो को देखते हो। सब देख लेना या फिर अपना छांट छांट के देख लेना। ठीक है, स्किप कर करके देख लेना। मैं तो हूँ भाई ऐसे ही, पूरी मन मतंगी। नो कांटेक्ट डिवाइन फैमिली की क्या है करंट एनर्जी। लीजिए, पूरे पावर में हो आप, पूरे पावर में हो आप। यहाँ पर एक कार्ड मुझे और मिले हैं और सेम सेम कार्ड है। ठीक है, किसी के फ़ोन कॉल का इंतज़ार भी है आपको। शायद आप देखना चाहते हो कि मैं तो अपने आप में कंप्लीट फील कर रही हूँ, मैं तो अपने आप में
पूरा अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छी फीलिंग है, अच्छा खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सेल्फ लव में हो, खुद के सारे डिसीजन आप ले रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, टोटली इंडिपेंडेंट लेडी हो या मेल हो या फीमेल जो भी हो, टोटली इंडिपेंडेंट हो, आप दूसरों की केयर भी कर रहे हो, दूसरों आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, आपके डिसीजन बहुत सही है, आप दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हो, आप दूसरों के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप दूसरों की लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आना चाहते हो, आप दूसरों की ज़िंदगी भी बदलना चाहते हो, आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी वेटिंग सिचुएशन में हो, शायद किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार है या किसी के आने का इंतज़ार है, या आप किसी से मिलने वाले हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या है? माया अरकाना से भी देखूंगी। अगेन यहाँ टावर का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो किसी बात का आपको थोड़ा सा फियर भी मुझे लग रहा है, ठीक है। अब किस बात का फियर है, ये आपके सबकॉन्शियस में पड़ी होंगी चीज़ें, तो देखते हैं आपको किस बात का आपको फियर है। थोड़ा सा आपको डर लग रहा है किसी सिचुएशन को लेकर कि परिस्थितियां कहीं आपके खिलाफ ना हो जाएं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो सब कुछ चल रहा अब तक, लेकिन आगे चीज़ें बिगड़ ना जाएं, ऐसा आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो टावर का कार्ड क्यों आया है मैं देख लेती हूँ। कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग करते हुए देख रहे हो, फ्यूचर को लेकर चिंतित हो। भाई फ्यूचर की चिंता क्यों करते हो? फ्यूचर की चिंता मत करो आप, ठीक है। प्रेजेंट में जो हो आप ठीक हो और सही डिसीजन आप ले रहे हो, सही रास्ते पे आप चल रहे हो। बट कहीं ना कहीं एक फियर मुझे दिख रहा है फ्यूचर को लेकर, ठीक है, कि फ्यूचर में आगे मेरा क्या होगा, कौन लोग मेरा साथ देंगे, कौन लोग मेरा साथ नहीं देंगे, क्या बच्चे मेरा साथ देंगे, क्या रिश्तेदार मेरा साथ देंगे, क्या प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिलेगा, क्या पैसे के लिए मैं क्या करूंगी, वगैरह वगैरह। या फिर जैसे होता है ना कि इंसान या तो प्रेजेंट में रहता है, या तो इंसान पास्ट में चला जाता है, या फ्यूचर में चला जाता है, बट प्रेजेंट में नहीं रहता। तो वही हाल आपका हो गया है कि आप प्रेजेंट में नहीं हो, ठीक है, आप फ्यूचर में चले गए हो। ये गलत बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आपको फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, हालांकि प्लानिंग आप कर भी रहे हो फ्यूचर की, ठीक है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर प्लानिंग थोड़ा बहुत है तो ये अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ जब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो चिंता का कारण बन जाती है, ठीक है। जब कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में रहती है तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट देती है, लेकिन चिंता जब बहुत ज़्यादा करता है तो वो इंसान फिर वो उसकी बुद्धिमत्ता कम होने लगती है, उसका जो माइंड जो है वो कम काम करने लग जाता है, क्योंकि वो चिंता में डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चिंता मत कीजिए, फ्यूचर प्लानिंग इतना ज़्यादा आप मत सोचिए कि आगे मेरा क्या होगा, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं, सब लोग मुझसे कट गए तो मेरा क्या होगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स सब कुछ प्लान कर रहे हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा और सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। मैं यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस लेना चाहूँगी। डिवाइन टाइमिंग के लिए गाइडेंस क्या है? लीजिए, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाइए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको मिली है ना, जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने दी है, आप अकेले हो तो क्या हुआ, है ना, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप अकेले कहाँ हो, ठीक है ना, आप अकेले नहीं हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले हो, बट आप अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। ग्रैटिट्यूड दीजिए, सब आपके लिए है, ठीक है। तो आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे तो चीज़ें आपको आगे फील होंगी, चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में फटाफट आ जाइए।